नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स वाले पे स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि आज हम ये समझेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का अगर एग्जाम में रिलेशन आता है तो हम क्या लिखेंगे या किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। मगर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक शेड्यूल बनाता हूं और उस शेड्यूल से आपको समझाता हूं इन दोनों के बीच में रिलेशन जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में है। तो ये जो शेड्यूल है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, ये शेड्यूल कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा अगर जब आपको पेपर में रिलेशन लिखना हो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। मगर जब रिलेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मेजरली जो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में जो हम रिलेशन लिखते हैं वो 3 रिलेशन है, या फिर अगर उसको थोड़ा इलैबोरेट करें तो 4 पॉइंट्स में बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला रिलेशन जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में हम लिख सकते हैं वो रिलेशन क्या है। अब देखिए कि मैं एक लाइन पढ़ता हूं और आप जरा उसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करिएगा इस टेबल से। यानी कि पहला रिलेशन कहता है when marginal utility falls, when marginal utility falls total utility increases। यानी कि पहला रिलेशन when marginal utility falls total utility increases। ये टेबल में कहां तक एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है 8, 6, 4, 2 और टोटल यूटिलिटी 8, 14 और 18, 20, यहां तक मतलब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है। तो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, ये पहला रिलेशन है। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपका टीचर आपका आंसर पढ़ के फैन हो जाए आपका, यानी कि ज्यादातर बच्चे जो मैंने रिलेशन अभी पढ़ा when marginal utility falls total utility increases यही लिखते हैं, आप मत लिखिएगा। यानी जिसको मैं कहता हूं एक होती है आम जिंदगी और एक होती है मेंटोस जिंदगी। यानी कि अगर टीचर को फैन बनाना भैया तो मेंटोस आंसर लिखो, ये मत लिखना। ज्यादातर बच्चे ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं? when marginal utility falls टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस ना, ये नहीं लिखेंगे सर। तो क्या लिखेंगे? अब पहला पॉइंट पे कंसंट्रेट करो। पहला रिलेशन है when marginal utility falls but remain positive। यानी कि when marginal utility falls but it remain positive or greater than 0। इस बात पे ध्यान दो। यानी कि when marginal utility falls but it, यहां लगा दीजिए, but it remain positive or greater than 0, total utility increases at a diminishing rate। diminishing rate को तुम declining rate भी लिख सकते हो। ये रहा पहला रिलेशन। यानी कि मैंने आपसे बोला ज्यादा बच्चे क्या लिखते हैं? when marginal utility falls total utility increases। नहीं लिखना है। क्या लिखना है? when marginal utility falls but it remain positive or greater than 0 total utility increases at a diminishing rate, decreasing rate, declining rate। तीनों आंसर सही है। यानी कि आप देखो 8 से 14 कितना फर्क है?
6 का। 14 से 18 कितना फर्क है? 4 का। बढ़ तो रही है टोटल यूटिलिटी मगर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। तो भैया अगर ये आंसर लिख दिया ना पेपर में तो टीचर फैन हो जाएगी। तो पहला रिलेशन क्या होगा? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट इट रिमेन पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, डिक्लाइनिंग रेट। अब बात करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के दूसरे रिलेशन के बारे में। यानी कि पहला तो ये रहा, दूसरा क्या लिखोगे? ध्यान से टेबल पे कंसंट्रेट करो। इस टेबल में अगली कहानी क्या है, अगला रिलेशन क्या है? आप देखो, यानी कि पहला तुमने लिख दिया, दूसरा क्या होगा? दूसरा रिलेशन है मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू 0 और टोटल यूटिलिटी की वैल्यू यहां पर सबसे ज्यादा है। इसका मतलब दूसरा रिलेशन क्या बनता है? दूसरा रिलेशन लिखना, व्हेन marginal utility is equal to 0, या when the value of marginal utility becomes 0, total utility is maximum। यानी कि जब marginal utility की वैल्यू 0 होती है तो total utility की वैल्यू मैक्सिमम होती है। मगर मेरे आंखों के तारों, यह है आम जिंदगी। यानी कि इतनी कहानी लिख के मत पेपर में जाना ना, कुछ ऐड करना। यानी कि ये बात ठीक है, दूसरा रिलेशन ये है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0, टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम। मगर इसमें ऐड करो कि सर इसी को हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या फिर पॉइंट ऑफ सटाइटी कहते हैं। यानी कि यहीं पर जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू 0 और टोटल यूटिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ये दूसरा रिलेशन है। मगर इसके अंदर टीचर को ऐड करो, उसको बताओ कि मुझे ये भी पता है कि इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सटाइटी कहते हैं। ये बच्चे नहीं लिखते। तो इसीलिए अगर इंप्रेशन रखना है टीचर के ऊपर तो ऐड करो इस लाइन को कि जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू 0, टोटल यूटिलिटी वैल्यू मैक्सिमम होती है, रिलेशन है, और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सटाइटी कहते हैं। अब सवाल ही उठता है कि तीसरा रिलेशन क्या कहता है? समझाता हूं। तीसरा रिलेशन भी इसी टेबल के अंदर है, आपको दिखाई देगा। आप जरा यूनिट 6 पे कंसंट्रेट करो। तो छठी यूनिट है, छठी यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू -2 है और टोटल यूटिलिटी की वैल्यू 18 है, क्योंकि पहले 20 थी, अभी 18 है, कम हुआ है। बनाते हैं तीसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या है? लिखना, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, when marginal utility becomes negative, total utility starts falling। यानी कि falling की जगह तुम declining भी लिख सकते हो, वो भी ठीक होगा। यानी कि तीसरा रिलेशन भी यहां पर है। छठे यूनिट पे देखो आप, when marginal utility becomes negative, मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, माइनस में हो जाए, तो टोटल यूटिलिटी की वैल्यू क्या करने लगती है? फॉल करने लगती है। 20 से कितना हो गया? 18 हो गया। इसका मतलब ये तीसरा रिलेशन हमें ये समझाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू जब नेगेटिव होने लगे तो टोटल यूटिलिटी वैल्यू फॉल करता है या टोटल यूटिलिटी की वैल्यू कम होती है। जहां पर टेबल में तुम्हें मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू नेगेटिव दिखाई दे, माइनस में दिखाई दे, इसको नेगेटिव यूटिलिटी तो कहते ही हैं, मगर इसको डिस यूटिलिटी भी कहते हैं। यानी कि नेगेटिव यूटिलिटी का दूसरा नाम जो टीचर कई बार इस्तेमाल करते हैं वो डिस यूटिलिटी होता है, नेगेटिव यूटिलिटी होता है। तो आज हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल समझा और यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया। तो अब आपसे मेरी मुलाकात अगली वीडियो में होगी
और अगले वीडियो में इकोनॉमिक्स का कोई और बेहतरीन टॉपिक लेके आऊंगा और आपको समझाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।